हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आखिरी क्लास में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा कि इंटीग्रल 0 to 4, दिस इज माय f of x इज इक्वल टू 0 to 4 मॉड ऑफ t माइनस एक्स dt, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, f of x निकालना था विद इंटीग्रेशन का साइन नहीं चाहिए उसमें, मतलब विदाउट इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए पहले एक मिनट के लिए मैंने बोला कि व्हाट इज लेट्स से f of 5। एक मिनट पहले समझा रहा हूं। मान लो मैंने बोला f5 निकालना है, तो क्या किया मैंने x की जगह 5 रख दिया। अच्छा, इस इंटीग्रेशन के लिए ये इंटीग्रेशन वेरिएबल जो है वो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के लिए, तो x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो मैंने बोला f5 क्या होगा मेरा, x के जगह मैंने 5 रखा, 0 to 4 मॉड ऑफ t माइनस 5 dt, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला जो ये जो लिमिट्स हैं दैट इज द वैल्यूज ऑफ टी, लिमिटिंग वेरिएबल टी है हमारा, सॉरी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। तो मैंने बोला कि फॉर ऑल द टी लाइन बिटवीन 0 to 4 व्हाट इज द टी माइनस 5, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो टी है बेसिकली ये जो वैल्यूज है लिमिट्स दे आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। तो ये जो चीज है दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल टी लाइन बिटवीन 0 to 4, ठीक है। तो ये जो मॉड को हटाना है मुझे, अगर मुझे पता है मॉड के अंदर की क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है, so I will open it with a negative sign, so this will be minus t plus 5 इंटीग्रेशन 0 to 4 dt, ठीक है। हाँ करेक्ट लिखा है। अब मैंने बोला ये हो गया माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t, और फिर मैंने 0 to 4 रख दिया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक। अब इसी प्रकार देखना, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं, उससे तुम्हें समझ में आया कि हाउ टू प्रोसीड दिस फॉर अ जनरलाइज्ड वन, ठीक है ना। अभी मैंने f5 निकाला। अब लेट्स से मैंने तुम्हें बोला f ऑफ लेट्स से -1, f ऑफ -1 क्या होगा, तो f ऑफ -1 के लिए मैंने x रख दिया -1, सो 0 to 4 और ये हो गया मॉड ऑफ t माइनस -1, तो t प्लस 1 dt, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, या इट्स करेक्ट। अब मैंने बोला फॉर दिस वैल्यूज ऑफ t that is integrating variable 0 to 4 whatever is written inside the mod it is always positive, so mod will open with a positive sign। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली t plus 1 का इंटीग्रेशन dt, mod हट गया, ठीक है ना, mod हट गया, we are left out with t plus 1 इंटीग्रेशन 0 to 4, ये भी हो जाएगा हमारा t square by 2 plus 1 by 2 and so on। अब एक मैंने लिया, अब देखो, अब एक मैं x ले रहा हूं जो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, उसमें देखते हैं, ठीक है ना, उससे तो मैं क्लियर हो जाएगा फिर हम इसको कैसे प्रोसीड करें। तो मैंने बोला लेट्स से मैं निकाल रहा हूं f ऑफ लेट्स से 2, f ऑफ 2, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, तो मैंने x ये 2 रखा, तो ये हो गया 0 to 4 मॉड ऑफ t माइनस 2 dt। अब देखना मेन कंसेप्ट अब आएगा। अब मैंने बोला, सुनना ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि ये मॉड ऑफ t माइनस 2 है, ये मुझे इंटीग्रेट करना है 0 to 4। अब ये क्वेश्चन एज ए सेपरेट हमने पहले भी पिछले क्लास में किया हुआ है। 0 से 2 के लिए तो ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। और 2 के बाद जैसे 2 से 4 के लिए ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो मॉड विल रिमेन एज इट इज। इसका मतलब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्या क्या ब्रेक करेंगे, 0 से 2 प्लस 2 से 4। 0 से 2 तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस 2, और 2 to 4 दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, व्हाई, बिकॉज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज t ना, तो t अगर 2 से 4 लाई करेगा तो t माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव, तो दिस विल बी t माइनस 2 dt। ये इंटीग्रेट हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया। तो कहने का मतलब अब मैंने एक एक एग्जांपल लेके बता दिया। अब मैंने इस एग्जांपल भी ऐसा लिया कि एक बार तो x मेरा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, जो ये वाला केस है, एक बार इसके राइट में f ऑफ 5, x is in the right of 0 to 4 interval, and एक मैंने लिया पीछे वाला इंटरवल 0 से 4 जो इंटरवल उसके पहले वाला x। तो देखो हमने क्या सीखने मिला इसमें कि अगर x, सुनना ध्यान से, अगर x 4 से बड़ा है, अगर x 4 से बड़ा है तो मेरा क्या होगा, ये वाला सिनेरियो हो रहा है, x अगर 4 से बड़ा हुआ तो वॉट एवर इज रिटन इनसाइड द मॉड दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज देखो मैंने बोला x अगर 4 से बड़ा है, t तो मेरा हमेशा 0 to 4 है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा हमेशा। तो फॉर x ग्रेटर देन 4 दिस मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। अच्छा, अब ये वाला सिनेरियो के करस्पॉन्डिंग मैंने बोला अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो मेरा मॉड ऑफ t माइनस x
क्या करेगा, t तो 0 to 4 कर रहा है और x अगर 0 से छोटा है तो t माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन. बट फॉर दिस इंटरवल दैट इज फॉर x लाइन बिटवीन 0 to 4 क्या होगा, मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है ना, बिकॉज जो t है मेरा वो तो 0 to 4 है, ये बेसिकली मेरा जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है दिस इज 0 to 4. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं अगर मैंने x 0 और 4 के बीच में लिया, मतलब फॉर x लाइन बिटवीन 0 to 4 डेफिनेटली क्या होगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने इधर किया 2 पे ब्रेक किया. तो क्लियर है. तो अब मैं जनरलाइज कर देता हूं, कैसे करेंगे अब देखना ध्यान से. पहले मैं इसको रब कर देता हूं. मैंने बोला फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, अब मैं fx की डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना. मैंने बोला फॉर fx, सॉरी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x अगर 4 से बड़ा होगा देन माय fx विल बी, f of x will be 0 to 4. देखना इधर क्या लिख रहा हूं मैं, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, t तो 0 to 4 है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस ऑफ t माइनस x dt. दिस विल इंटीग्रेटेड इजीली. ठीक है ना, बहुत इजी इंटीग्रेशन है. x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो चलो मैं एक बार कर देता हूं इसका. ये हो गया माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस x इंटू टी. x इंटू टी क्या है, x तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t. तो इसको मेरे को करना है 0 to 4, 0 to 4 t की जगह रखूंगा, x की जगह मत रख देना. ठीक है ना, तो 4 रखा इसमें, तो कितना आया माइनस 16 बाय 2 प्लस 4x माइनस, अब t की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो जो गया 4x माइनस 8. तो फॉर x लेस देन इक्वल, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माय फंक्शन इज 4x माइनस 8. तो मैं इधर फाइनली इधर लिख रहा हूं fx विल बी 4x माइनस 8 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. अब मैं x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए लिख लेता हूं, इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0 माय fx विल बी व्हाट, अब मैंने बोला x अगर 0 से छोटा होगा, अब t मेरा 0 to 4 लाई कर रहा है, तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन, तो t माइनस x हो जाएगा dt. तो इसमें और इसमें क्या अंतर होगा, केवल नेगेटिव का अंतर होगा एक दूसरे का. देखो ना, इसमें और इसमें नेगेटिव, तो डायरेक्टली पूरा ना कैलकुलेट करके डायरेक्टली राइट नेगेटिव ऑफ दिस, दैट मींस दिस विल बी 8 माइनस 4x. ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 8 माइनस 4x. बट मेन टास्क क्या होगा, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to 4, तो x इज लेस देन 4 ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल के लिए. तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें ब्रेक कैसे करूंगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए तुम लोगों को 2 लिया था f of 2, तो कैसे ब्रेक किया था, 0 से 2 और 2 से 4. तो 0 से 2 के बीच में तो मेरा क्या हुआ था ये, चलो एक बार इसको रब कर देता हूं, मैं फिर बताता हूं. ठीक है, इतना कॉपी करते जाना. ठीक है ना, मैंने बोला फॉर x लाइन बिटवीन, अब इस इंटरवल के लिए फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये इक्वालिटी वहां लगा दी तो यहां छोड़ दो, वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने बोला इस इंटरवल के लिए क्या हो रहा है कि ये जो मॉड के अंदर लिखा है ना, वो सम इंटरवल ऑफ x इनसाइड दिस इंटरवल इटसेल्फ इट इज पॉजिटिव एंड सम टाइम इट इज नेगेटिव. तो मॉड तो मैं ऐसे ओपन नहीं कर पाऊंगा, तो कैसे करेंगे, तो मैंने बोला लेट्स से ये मेरा 0 है, ये मेरा 4 है, इसके बीच में x लाई कर रहा है, तो मैंने इस इंटरवल में ब्रेक कर दिया. इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, 0 to x प्लस x to 4. देखना ध्यान से सुनना, जब x 0 to x है मेरा, अब 0 to x क्या है, बेसिकली लिमिट्स किसकी होती है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की. दैट मींस इसकी लिमिट इज 0 to x. तो अगर 0 to x ये है, उसमें से मैं x घटाऊंगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव ना. मतलब मैंने बोला ये तो x फिक्स है, लेट्स से x अगर 2 है, एक मिनट के लिए एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने लिया था ये 2 लिया मैंने, और ये मैं बोल रहा हूं 2 से छोटा है, तो डेफिनेटली दिस इज नेगेटिव, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ t माइनस x dt. अब x से 4, अब मैंने बोला अगर ये x से 4 है और ये मेरा x है, ये अगर x से 4 है तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो t माइनस x dt, दैट्स इट. ठीक है ना, अब इंटीग्रेट कर लेना इसको, माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स टी, और फिर 0 to x, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स टी और x to 4. इंटीग्रेट करते, चलो कर ही देते इसको, कंप्लीट करते. तो माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स इंटू टी, लिमिट फ्रॉम 0 to x, टी की वैल्यू से लिमिट मतलब टी की वैल्यू से, ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स इंटू टी, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x to 4. तो चलो इसको करा, तो x रखोगे तो क्या आएगा, ये t की जगह x रखना है, तो इधर से आएगा x स्क्वायर, इधर से माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 2
0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, प्लस इसमें रखते हैं 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 4 16/2 इज 8 माइनस टी की जगह 4 रखेंगे टी माइनस 4x माइनस ऑफ, अब टी की जगह x रखेंगे तो ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ऐड कर लो फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो एक तो हो गया एक्स स्क्वायर और इधर से प्लस माइनस 4x प्लस 8 तो माइनस 4x प्लस 8। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके पहले इसको कॉपी कर लो, मैंने बोला अब ग्राफिकली देखते हैं, द सेम क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट नाउ ग्राफिकली। तो उसके लिए पहले एक बार मैं ग्राफ पे आता हूं, जैसे हमने फंक्शंस में पढ़ा है कि जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, तो क्या करते हैं वी शेप ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा 2 होता है रूट, कोई भी ले लो, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5, तो इसका रूट क्या है -5, तो उस -5 पे वी शेप कर दो, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन फंक्शंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में। अब मैंने बोला कि ये मॉड ऑफ t माइनस x लिखा है, अच्छा इधर मेरा x पे कांस्टेंट है, t इज अ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, तो मैंने बोला व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस, तो मैंने बोला अगर केवल मैं x एक्सिस बना रहा हूं, केवल x एक्सिस बना रहा हूं, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस। लेट्स से अगर मैं इसको पहले सबसे पहले मैंने बोला g ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस x का मॉड, x is simply a constant, just treat x as a constant, so this is g of t is t minus x। तो अगर मैंने बोला था जैसे अगर मान लो t minus 5 लिखा होता, क्या करो तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए x को एक कांस्टेंट मान लो a, तो तुम्हारा कंफ्यूजन जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम x को जनरली कांस्टेंट मानने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, ठीक है ना, तो इट्स बेटर कि गलती ना हो तो इसको a मान लो 2 मिनट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर a लिख देना फिर f ऑफ a, ठीक है। मैंने बोला हाँ कि इसको मेरे को प्लॉट करना है, दिस इज द टी स्केल, दिस इज द टी स्केल, g ऑफ t का ग्राफ बना रहा हूं, तो x एक्सिस इज t एक्सिस, तो ये क्या होगा मेरा x, ऑफ कोर्स x, मैंने बोला मॉड ऑफ x माइनस 2 जो होता था, अगर मेरी ये x एक्सिस x होता था, x एक्सिस होती थी तो ये 2 पे आता था ना, तो अब ये t माइनस x है, अगर ये t एक्सिस है तो ये क्या होगा x होगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ये तो इसका ग्राफ बनाया मैंने। अब देखते हैं, अब मैं क्या जाऊंगा एल्जेब्रिक एरिया, बेसिकली 0 to 4 fx dx क्या देता है, एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस कर्व एंड द वर्टिकल लाइन 0 and 4। तो अब देखना 3 पॉसिबिलिटी बनेगी इधर भी, कैसे, और वो तो बनेंगे भी क्योंकि प्रीवियसली हमने 3 डेफिनेशन आई है, कैसे बनेंगी देखना। मैंने बोला फॉर, चलो ब्रेक कर लेते हैं उसी तरीके से, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x अगर 4 से बड़ा होगा तो देखना भी कर्व देखो मेरा, मैंने बोला चलो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर x 4 से बड़ा है तो मेरा 4 इधर है और x मेरा इधर, सॉरी ये 4 है मान लो, ये मेरा 4 है और x अगर 4 से बड़ा है तो x इधर होगा, और मेरा ग्राफ तो अभी ये है, ग्राफ तो मेरा जो है वो ये है मॉड ऑफ t माइनस x का, क्लियर है। मैंने बोला फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 अगर ये है तो x मेरा इसके राइट में होगा। अब मैंने बोला व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड ऑफ t माइनस x बिटवीन 0 to 4, तो चलो मैं शेड कर देता हूं इसको, मैंने बोला इसको मैं रीजन को शेड कर देता हूं, तो दिस इज 0, दिस इज 4, तो इतना एरिया इज नथिंग बट fx फॉर दिस इंटरवल, तो फाइनली क्या मिला, फॉर दिस इंटरवल f ऑफ x इज इक्वल टू, अब बस मुझे ये एरिया निकालना है। तो एक तरीका तो क्या है, इसको ट्रेपीजियम मान के कर लो, या फिर क्या कर सकते हो, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, देखना कौन सा बोल रहा हूं मैं, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटा वाला ट्रायंगल घटा देता हूं तो मेरा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो मैंने बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल, तो देखो अगर ये मेरी लेंथ x है, इस डायग्राम के हिसाब से ये अगर x है, अब मुझे पता है कि ये मॉड ऑफ t माइनस x है, इसका ग्राफ का स्लोप क्या है, t के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, t इज द वेरिएबल, दिस स्लोप इज प्लस माइनस 1, मतलब इस लाइन का स्लोप प्लस 1 होगा, इसका -1 होगा, अब -1 स्लोप है तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये जो लेंथ x, हाइट भी उतनी होगी x, तो एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल क्या आ जाएगा, x into हाफ दैट इज x स्क्वायर बाय 2, बट दिस इज नॉट माय आंसर, माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। अब छोटे वाले ट्रायंगल पे आते हैं, अगर ये x है और ये 4 है तो ये लेंथ कितना हुआ, x माइनस 4, अगर ये x माइनस 4 है तो व्हाट इज दिस हाइट, अगेन स्लोप उसका जो स्लोप है -1 है, तो ये बेस और ये हाइट सेम होगा, तो हाफ इंटू x माइनस 4, तो x माइनस 4 का स्क्वायर बाय 2, दैट्स इट,
and you will simplify this, you will get this. चलो कर लेते हैं एक बार। मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से आ जाएगा माइनस 8x तो प्लस 8x, और हो जाएगा 16 प्लस 16 तो माइनस 16 होल डिवाइड बाय 2, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x माइनस 8 तो 4x माइनस 8। क्लियर है? अच्छा, तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको इतना कॉपी करो। अब हम अलग इंटरवल लेते हैं, x लाइन बिटवीन, अब मैं x पहले लेस देन 0 ले लेता हूं, उसके बाद बीच वाला लेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ये ग्राफिकल मेथड और अच्छा तरीका है, ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका है, फील आ जाएगी तुम्हें पूरी। देखो अब ये मैंने बोला ये मेरा कोई x एक्सिस y एक्सिस, अब मैंने बोला x 0 लेस देन 0 के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब ये डेफिनेशन निकालने की चाह रहे हैं हम। फॉर x लेस देन 0 तो x मेरा क्या होगा, यहां होगा, कर्व तो मॉड ऑफ t माइनस x को यही बनेगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला, चलो इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब मैंने बोला कि व्हाट इज दिस, बेसिकली डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 to 4, तो ये 0 है, ये यहां कहीं 4 होगा, तो ये वाला एरिया की बात हो रही है। कौन सा एरिया, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है ना। अगेन ट्रेपेजियम का एरिया, बड़े ट्रायंगल में से ये बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा देना, ठीक है ना। अब तो तुम कर लोगे, ठीक है ना, करना अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, ये वाला ट्रायंगल का एरिया घटा देना, तो ये चीज मिल जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट fx फॉर x लेस देन 0। अब आपने मेन हमारा केस, दैट इज x लाइन बिटवीन 0 to 4, तो x लाइन बिटवीन 0 to 4 के लिए क्या होगा, देखो अब हमारे दो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है ना, अब हमारे दो ट्रायंगल बनेंगे। तो मैंने ले लिया दिस है x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज व्हाट x दैट इज लाइन बिटवीन 0 to 4, 0 to 4, तो ग्राफ मेरा क्या होगा, ऐसा होगा। मॉड ऑफ t माइनस x का तो हमेशा x पे वर्टेक्स बनेगा, x पे v शेप बनेगा। अब मैंने बोला व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन 0 and 4, सो मैं शेड कर देता हूं वो रीजन, सो माय fx विल बी एरिया अंडर दिस कर्व एंड दिस इज नथिंग बट द शेडेड रीजन रेड कलर में जो है। तो बस अब इसका एरिया निकाल लो यार, क्या कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखोगे, ये x है तो अगेन दिस हाइट इज x, तो ये x into हाफ, तो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैंने बोला अगेन ये स्लोप 1 है तो ये जो लेंथ होगी वो ये हाइट होगी, ये कितना है 4 माइनस एक्स, तो दिस इज ऑल्सो 4 माइनस एक्स, तो प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एडिशन ऑफ दिस टू करके देख लो, वही आना चाहिए तुम्हारा, यू हैव टू गेट दिस थिंग। तो देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x डिवाइड बाय 2, तो 2x स्क्वायर बाय 2 इज x स्क्वायर माइनस 8x बाय 2 इज माइनस 4x, 16 बाय 2 इज 8, तो आ गया, मैच कर गया। क्लियर हुआ बच्चों? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं हम, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, द मेन प्रॉपर्टी, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाली पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसको बोलते भी, नाम भी बोलते हैं इसका, किंग प्रॉपर्टी, KING, किंग, ठीक है ना, राजा। तो प्रॉपर्टी क्या है पहले लिख लेते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है हमने ऑलरेडी इसका जैसे देखो जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली दैट इज फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन बेसिकली, इसी का सिग्मा के फॉर्म, डिस्क्रीट के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या करते हैं बेसिकली कंटीन्यूअस वेरिएबल का एडिशन करते हैं, और इसी चीज को हम डिस्क्रीट में बोलेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा। तो याद है सिग्मा में एक प्रॉपर्टी थी, किसी को याद हो, हमने सीक्वेंस सीरीज में देखा था, सिग्मा A to B f of x is सिग्मा A to B f of a plus b minus x, याद है किसी को? बेसिकली क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, बेसिकली सीरीज रिवर्स हो जाती है। ऑफ कोर्स ये डिस्क्रीट चल रहा है तो ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना, इंटीजर्स आई मीन, क्लियर है। क्या होता है, यही सीरीज उल्टी लिखी हो जाती है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग लिया था सीक्वेंस सीरीज का, तभी हमने वो चीज की थी, तो मैंने बोला इसी आधार पे ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है, a to b f of x dx will be integration a to b f of a plus b minus x dx. This is the property. क्या किया इसने, अपर और लोअर लिमिट को ऐड करा, उसमें से x घटाया और वो f के अंदर रख दिया, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी हम दोनों तरीके से देखेंगे, इसको ग्राफिकली भी समझेंगे और इसका एनालिटिकल प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे हो रहा है प्रूफ।
तो उससे पहले व्हाट आई विल, इट्स बेटर टू सॉल्व वन और टू क्वेश्चन सो दैट एक बार याद हो जाए प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर हम इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। तो लेट मी राइट डाउन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। और याद करना, अगर तुम्हें एक बार रिकॉल करना है तो जस्ट टर्न आउट द पेजेस ऑफ सीक्वेंस सीरीज। स्टार्टिंग में कराया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है ना, जब हमारा सिग्मा की प्रॉपर्टीज चल रही थी उस वक्त मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी, सिग्मा ए टू बी एफ एक्स इज सिंपली ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सीरीज रिवर्स हो जाएगी बस, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ रहा है मान लो एलएचएस में, तो उधर आएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, दैट यू कैन वेरीफाई ऑन योर ओन। चलो इस प्रॉपर्टी के आधार पर पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा स्पीड अप आ जाएगा। 2 to 3 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, जब मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी तो एक स्टेटमेंट बोला था कि क्या होगा कि कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो हमारे नॉन इंटीग्रेबल होंगे, जो हमारे नॉन इंटीग्रेबल होंगे अगर हम उनको इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करें, बट अगर हमने प्रॉपर्टीज यूज की डेफिनेट की तो वो हो सकता है इंटीग्रेट हो जाए। तो दिस प्रॉपर्टी इज द सबसे बड़ा एग्जांपल ऑफ दैट स्टेटमेंट। इस प्रॉपर्टी की मदद से ऐसे ऐसे फंक्शंस होंगे जो हम इंडेफिनिट की तरह चाहे सॉल्व करना तो कभी नहीं हो पाएंगे सॉल्व, बट हाँ प्रॉपर्टीज लगा के चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। एक काम करना, तुम थोड़ा एनर्जी देना, ट्राई करोगे तो इसको इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना, ठीक है ना। अगर किसी का आता है तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। मैंने बोला अब करें कैसे, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स से। a वेयर इज लोअर लिमिट, b इज अपर लिमिट। तो इसमें मैं पहले तो मैंने अलग से निकाल लिया, a प्लस बी माइनस एक्स हो क्या रहा है, तो a here is 2, 3, b is 3, तो हो गया 5 माइनस एक्स। तो मैंने बोला जहां जहां x है ना उसको मैं 5 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने x को 5 माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर आपने ऐसा बोला है कि मतलब x इज इक्वल टू 5 माइनस टी टाइप। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने बोला सिंपली x को आई एम रिप्लेसिंग विद a प्लस बी माइनस एक्स। अभी प्रूफ करेंगे इसकी प्रॉपर्टी का, डोंट वरी, विल प्रूव दिस वन। तो मैंने कहा चलो लगाते हैं। तो पहले तो मैंने बोला ये i है मेरा 2 to 3 अंडर रूट ऑफ, अब 5 माइनस ऑफ x के आगे क्या लिखूंगा, 5 माइनस एक्स अपॉन ये अंडर रूट ऑफ इस x के आगे हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स। देखो शुरू में तुम्हें एक आध बार प्रॉपर्टी लगाने में इतना लिखना भी पड़ेगा, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस प्रॉपर्टी की तो ओरली यू कैन कैलकुलेट द आंसर्स विदाउट राइटिंग दीज स्टेप्स जो मैं भी लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलो तो अब देखो पहला न्यूमरेटर में क्या बन गया, रूट एक्स बन गया पहला न्यूमरेटर में। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन 2 to 3 रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में देखो क्या बना, सेम चीज बनेगी, देखना ये हो गया रूट 5 माइनस एक्स, तो चलो रूट 5 माइनस एक्स, व्हाट इज दिस, प्लस रूट ऑफ एक्स। अब ये भी मेरा आई है, वो भी मेरा आई है, बट लकीली देखो, मतलब लकीली मतलब इस प्रॉपर्टी में ये होगा ही होगा इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्या हो रहा है अब लकीली या फिर इस प्रॉपर्टी में, अब यू विल सी कि जब मैं इसको इस 1 और 2 को ऐड करूंगा दोनों, तो i प्लस आई, लेफ्ट में क्या बचेगा 2i। व्हाट इज इनसाइड द इंटीग्रेशन, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है और ऐड करने पे न्यूमरेटर भी सेम हो गया, रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। तो क्या आ गया फाइनली 1 dx। तो फाइनली i इज व्हाट 1 by 2 टाइम्स x का x एंड दैट विल गो फ्रॉम 2 to 3, तो 1 by 2। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 by 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एकदम याद रखना है इसको, ठीक है ना। चलो वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, मैं इसको रब कर रहा हूं और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर अपन प्रूफ पे जाते हैं। डोंट वरी, प्रूफ दूंगा मैं, दोनों तरीके से दूंगा, और वो भी ठीक है। तो मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी के आधार पे छोटा सा, लेट्स से मैंने लिखा इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, ये लिखा साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x dx, ठीक है ना। तो करो एक बार वीडियो पॉज करके, ये मेरा आई है, बस मुझे क्या करना है, x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स। तो पहले तो मैंने अलग से ले जाके देख लिया a प्लस बी कितना आ रहा है पाई, तो मैं क्या रिप्लेस करूंगा x को पाई माइनस एक्स से। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, लिमिट चेंज नहीं होंगी, ठीक है ना, लिमिट्स को छेड़ना नहीं है हमें। अब मैंने बोला साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल क्यूब इज साइन एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स सॉरी,
ये इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इधर पड़ेगा फर्क, क्योंकि पावर क्या दे रखा है, ऑड दे रखा है। तो पहले तो मैंने cos को लिखूंगा cos ऑफ पाई माइनस एक्स, और cos ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस cos एक्स, माइनस cos एक्स की पावर 5 इज व्हाट, माइनस टाइम्स, बाहर माइनस आ जाएगा, इधर आएगा cos एक्स की पावर 5 dx। समझ में आया? बहुत से क्वेश्चंस में ऐसे होने वाला है, बहुत से। अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि मतलब एकदम याद हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, बेसिकली इतना पार्ट जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दिस इज आई, ठीक है ना, या फिर बोल दो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, द सेम थिंग। तो क्या आ गया, i इज इक्वल टू माइनस आई, तो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? ठीक है ना। और बाकी हम इसको इंडेफिनेट उसकी तरह भी सॉल्व कर सकते हो, इंडेफिनेट की तरह इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, कोई भी एक ऑड होगा तो चलता है, जो ऑड होता है उसके दूसरे वाले को हम क्या करते हैं, टी पुट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दोनों ऑड है, बट हम प्रेफरेंस किसको देंगे, चलो इंडेफिनेट का एक बार रिवीजन होगा इससे। मैंने बोला कि अगर ये क्वेश्चन है तुम्हें दिया, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है कि हम sin x को भी टी पुट कर सकते हैं और cos x को भी कर सकते हैं, बट किसको करेंगे, तो हाईएस्ट पावर वाले को करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले को। क्यों भाई, क्योंकि इसको ये तो टी के पावर में लिखा हो जाएगा सिंपली, इधर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर वगैरह, उसकी पावर कम आएगी थोड़ी, तो मैं इधर क्या करूंगा, cos x को टी पुट करूंगा, cos x इज इक्वल टू टी। कर तो हम sin x को भी सकते हैं, ठीक है ना, यू कैन डू sin x ऑल्सो टू, बिकॉज दोनों पे पावर ऑड है, चलेगा, बट मोस्ट प्रेफरेबल इज cos x इज इक्वल टू टी, ठीक है। फिर क्या होगा, sin x dx dt होगा, एक sin x इसको उठा के इधर दे दिया, इधर sin स्क्वायर x बचा, उसको 1 माइनस cos स्क्वायर x, वो क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और अगर मान लो sin x को पुट करते तो क्या लिखते इधर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो ज्यादा लेंथी होता ना। चलो आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाई बाय 3 से पाई बाय 6, पाई बाय 3 से पाई बाय 6 अंडर रूट ऑफ 10x dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ cot x। चलो करो इसको। तो a प्लस बी, हमें तब सबसे पहले ध्यान जा रहा है तुम्हारा a प्लस बी पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। वीडियो पॉज करो, एक बार इसको करो। ठीक है, तो मैंने बोला a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अच्छा, तो 10 में ना, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में, cot 10 में, तो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 3 से पाई बाय 6, ये हो जाएगा रूट cot x dx डिवाइड बाय ये रूट 10x हो जाएगा रूट cot x प्लस रूट 10x। तो अब देखो क्लियरली इन दोनों को अगर ऐड किया जैसे पहले हुआ था हमारा, वो याद है रूट 5 माइनस एक्स रूट एक्स वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही है। न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा ऐड करने पे, डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा 1। तो इन दोनों को ऐड किया तो एलएचएस में तो मेरा 2i आया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 3 से पाई बाय 6, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 dx, एंड इसका इंटीग्रेशन इज x एंड x विल गो फ्रॉम पाई बाय 3 से पाई बाय 6। सो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, और ये 2 है, तो आंसर कितना हो गया, आंसर इज माइनस पाई बाय 12। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब सोचो अगर वैसे ट्राई करोगे ना इसको तुम इंडेफिनिट की तरह, पसीने छूट जाएंगे, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी से देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, इसलिए प्रॉपर्टीज का अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैंने बोला अभी पहले ही बोला तुमको, आईआईटीज के लिए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन फेवरेट है, सबसे ज्यादा डेफिनेट से आता है, उसके बाद इंडेफिनेट। हाँ, बोर्ड के लिए जरूर इंडेफिनेट ही है, ठीक है ना। मतलब बोर्ड में डेफिनेट भी आता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू जेई वाले। हाँ, इंडेफिनेट का लेवल जरूर बोर्ड का भी अच्छा है, मैंने पहले भी बोला है, और तुम नोटिस भी कर चुके हो एनसीईआरटी वगैरह देख के, ठीक है। चलो अब मैं आ जाता हूं इसके प्रूफ पे, उसके बाद फिर हम और क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो इसका प्रूफ देखते हैं, पहले तो मैं मैथमेटिकल प्रूफ बताता हूं, उसके बाद फिर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे हो क्या रहा है। बेसिकली हम उससे समझेंगे कि एफ एक्स के अंदर बाउंडेड एरिया और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स दोनों का एरिया सेम कैसे आ रहा है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो रिजल्ट लिख लेते हैं, क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्या है हमारा, दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैंने बोला चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा कि मेरे को इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली मैं क्या करूं, इस x को मैं a प्लस बी माइनस एक्स लेके आना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर x को देखना, अगेन ये चीज, ये जो मैंने बताया ना, ये सब्स्टिट्यूशन,
आगे भी प्रॉपर्टीज को यूज करने में आएगा, आगे भी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने में आएगा इसका यूज, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज इधर एफ एक्स के मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी, तो इसी टाइप की चीज आ जाएगी, ठीक है। वेरिएबल का नाम डिफरेंट होगा बट एफ के आर्ग्यूमेंट में तो यही चीज आ जाएगी, फिर लिमिट्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी अगर करेक्ट होगा तो, ठीक है। चलो करते हैं। तो dx इज व्हाट, dx इज माइनस dt, इसमें तो कोई बहुत ही सिंपल है। अब लिमिट्स पे आते हैं, देखो अब लिमिट्स देखना कितना मजेदार आएगा। ये जो a होता है बेसिकली किसकी वैल्यू होती है, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x की। तो x अगर a है तो मेरा t कितना आएगा, a से a कैंसिल, t इज व्हाट b, तो देखो लिमिट हो गई इधर b, लोअर लिमिट b हो गई। अब मैंने बोला अगर x b है, इधर b रखा, तो ये b से b कैंसिल, t कितना है a, तो लिमिट्स रिवर्स हो गई हमारी। इसका मतलब लिमिट्स रिवर्स हो गई, इसका मतलब एक नेगेटिव और आने वाला है, सो दैट हम इन दोनों को दोबारा प्रॉपर्टी 1 लगा देंगे। तो वो -1 कैसे आएगा, इसके कारण करते हैं। चलो तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी, और डीएक्स की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी। तो इस माइनस को तो मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब मैंने बोला प्रॉपर्टी 1 से आई कैन इंटरचेंज द लिमिट्स, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसको मैंने ए लिख दिया, तुम लोग अगले स्टेप पे लिखना, इसको मैंने बी लिख दिया, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैंने बोला ये और ये चीज बराबर है क्या, ये और ये चीज, तो आंसर मिलेगा यस। प्रॉपर्टी 2, इंटीग्रेटेड वेरिएबल को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टी की जगह एक्स बोल लो, जेड बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये हो गया प्रूफ, कितना आसान है, एक ही लाइन का प्रूफ है बेसिकली, ठीक है ना। चलो अब अपन देखते हैं इसका ग्राफिकली प्रूफ। तो ग्राफिकल के लिए क्या लगेगा तुम्हें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो पहले तो तुम लोग करो एक बार ट्राई, एक बार तुम लोग ट्राई करो, क्या करो, कोई भी एक जनरलाइज एफ ले लो, कोई भी एक एफ ले लो, एनी फंक्शन रैंडमली कुछ, तो चलो मैं बता देता हूं। मैंने बोला चलो मैं ऐसे ले रहा हूं, मैंने बोला ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेट्स से दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। मैंने बोला दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, ए टू बी। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर देखेंगे, देखो इसका एरिया इस डायग्राम के हिसाब से LHS इज व्हाट, LHS इज दिस एरिया, देखना मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर, मतलब मीनिंग। अब मैंने बोला एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स निकालते हैं, तो सबसे पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, करने में तो कुछ भी कर सकते हो, पहले शिफ्ट कर दो पहले। तो ए प्लस बी में मैंने बोला एक्स को, एफ एक्स ये मेरा, मैंने बोला चलो इसी में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, मैं इसको इधर बना देता हूं। मैंने बोला अगर ये मेरा एफ एक्स है, व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी। जैसे मैंने बोला एफ एक्स पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 निकालते तो क्या करते हैं, 2 यूनिट्स पीछे किसका देते हैं, हाँ या ना, किसका देते हैं ना। तो मैंने बोला एफ ऑफ ए एक्स प्लस ए प्लस बी में क्या होगा, ए प्लस बी यूनिट्स पीछे आएगा, पीछे आएगा। तो देखो अब ठीक है, चलो पीछे कर देते हैं इसको। तो मैंने बोला कि पीछे की तरफ इसको ले जाना है ग्राफ को, एक मिनट, नहीं तो एक काम करो, ऐसे भी थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, जैसा बोला इसने वैसे ही कर लेते हैं। तो मैंने बोला शिफ्ट होके ये ऐसा आ जाएगा पीछे कहीं, तो ठीक है, लेट से मान लो ये आ गया ग्राफ पीछे होके। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, पीछे कितना आया है, ए प्लस बी यूनिट पीछे आया है, ये ऑलरेडी बी था, तो ये किधर आ गया होगा, ए पे। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये होगा b माइनस ए माइनस बी, और ये होगा a माइनस ए माइनस बी। करेक्ट है या नहीं, देखो एक बार पीछे की तरफ, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a प्लस बी से घटेंगे ना, तो हो जाएगा b माइनस ए माइनस बी, हो जाएगा a माइनस, हाँ a माइनस ए माइनस बी। तो व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज इक्वल टू माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए। अब मैंने बोला इधर से मुझे ये चाहिए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या करूं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। और व्हेन यू विल रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, क्या होता है, ग्राफ जो होता है वो मिरर इमेज ले लेते हैं एक्सिस के अबाउट। तो व्हेन यू विल टेक द मिरर इमेज अबाउट दिस, व्हाट विल हैपन,
ये देखो माइनस ए, ये वाला माइनस ए क्या हो जाएगा, ए पे चला जाएगा, सो दिस विल बी समथिंग लाइक इधर ऐसे, और ये माइनस बी वाला बी पे चला जाएगा, दिस विल बी दिस, और ये ग्राफ ऐसा है ना, मिरर इमेज में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखो पेन का डायरेक्शन ऐसा। अब इन दोनों का एरिया बराबर है, तो अगर तुम उसी ग्राफ के ऊपर लिखोगे तो एग्जैक्टली कैसा होगा देखना, मैं बता देता हूं व्हाट एग्जैक्टली द ग्राफ विल लुक लाइक। तो मैं पहले तो इसको हटा रहा हूं, रेड पार्ट को। मैंने बोला ग्राफ कैसा लगेगा, इट विल बी लाइक दिस, सॉरी ये हमारा ये वाला ग्राफ, ये देखो जो ब्लैक वाला बनाया ना, दिस इज व्हाट ब्लैक वाला, दिस इज माय एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो अब देख लो एरिया बाउंडेड सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफिकली देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत प्रैक्टिस करना है। मैं तुम लोग को शीट भी दे देता हूं डेफिनेट का, ठीक है ना। आज से स्टार्ट कर देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का सीट, और क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है दैट इज एरिया अंडर द कर्व, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन ओनली, ठीक है ना। तो मतलब उसको एज ए सेपरेट चैप्टर नहीं बोलेंगे, दैट इज प्योरली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एरिया अंडर एरिया में तो यही तो एरिया ही दे रहा है, बट इधर हम अलजेब्रिक एरिया पढ़ रहे होता, हम एरिया के टर्म्स में बोलेंगे बात, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन आई दे रखा है, निकालो 0 to π/2 sin क्यूब x dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। तो पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या लिखूंगा मैं, तुम लोग ट्राई करो एक बार, ठीक है ना, पॉज करके। तो x को π/2 माइनस एक्स रख लूंगा, तो क्या होगा, जहां साइन होगा वहां cos आ जाएगा, जहां cos होगा वहां साइन आ जाएगा। तो इधर क्या बनेगा, cos क्यूब x dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड क्यों कर रहे हैं, द रीजन इज साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब से एक चीज जनरेट होगी, साइन प्लस कॉस, तो वो इसके डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएगी, सो यू विल बी लेफ्ट आउट विद सिंपल थिंग। तो देख लेते क्या आ रहा है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इज साइन प्लस कॉस इनटू, अब वो साइन प्लस कॉस डिनोमिनेटर से कैंसिल, अंदर क्या आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, ये बचा dx। देखो व्हेन यू ऐड दीस टू, क्लिक कर पा रहे हैं ना कि ये कैसे बचा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया, उसमें लिखा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a प्लस b वाला फैक्टर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तुम अगले स्टेप में लिख लेना भले, दिस इज 1। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2x/2, तो इधर क्या लिख सकता हूं, साइन 2x/2। बस अब तो इंटीग्रेट कर लो, 0 to π/2 है, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन इज x और sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x/2। आफ्टर दिस यू हैव टू कंप्लीट इट। मैं आंसर लिख देता हूं, आई राइट डाउन द आंसर, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस पार्ट। तो आंसर विल बी पाई माइनस 1/4, ठीक है ना, दैट यू कैन वेरीफाई। अगर नहीं आता है तो बिंदास पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और अगर मैं नहीं भी बोलूं कि सॉल्व करना है, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट करना है खुद से, ठीक है ना। चलो अब मैंने आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन π/6 से π/3 i इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x ln ऑफ 10x, वो हो जाएगा dx। करो एक बार, वीडियो पॉज करो इसको, हम मैं ट्राई करता हूं इसको, मतलब बताता हूं। तो देखो a प्लस बी क्या है, सबसे पहले तो a प्लस बी निकाल के रख लिया, तो कितना आ रहा है, π/6 30 और 60 90। तो अब सोचो मैं x की जगह 90 माइनस एक्स रखने वाला हूं, x की जगह 90 माइनस एक्स, तो 10x तो cot x में कन्वर्ट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट sin 2x, साइन ऑफ 180 माइनस 2x, मतलब sin 2x ही रहेगा वो तो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये π/6 ये π/3, ये हो जाएगा sin 2x ही रहेगा, 2x सॉरी 180 माइनस 2x आएगा विच इज sin 2x ओनली। पर इधर क्या हो जाएगा, ln ऑफ cot x dx। अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो sin 2x कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा ln 10x प्लस ln cot x विच इज ln ऑफ 10x इंटू cot x विच इज ln 1 विच इज 0। तो इंटीग्रेशन के अंदर 0 बचा, आंसर इज 0। या फिर इसको ऐसे बोल लो, ln cot x को क्या लिख सकते हो, माइनस ln 10x,
10 को cot को 1/10, फिर ln 1/a इज माइनस ln a, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan x की पावर -1 और ये -1 बाहर आ गया। अब i इज इक्वल टू माइनस आई, तो i कितना हो गया 0, तो आंसर कितना है 0। क्लियर हुआ बच्चों? वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू -12 से हाफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ये। तो देखो, अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, तो कुछ क्वेश्चंस माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएंगे, इवन पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, a प्लस बी कितना है 0, तो मैं x को किससे रिप्लेस करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स से। तो देखो अब माइंड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो देख रहे हो क्या होने वाला है, ln का आर्ग्यूमेंट के जो आर्ग्यूमेंट है ना वो इंटरचेंज होने वाला है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। फिर क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन -12 से हाफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्या लिखा है बेसिकली, जैसे इससे पहले वाली चीज हुई थी, tan x और cot x आया था ln के अंदर, रेसिप्रोकल आए थे तो वो कैंसिल आउट हो गए थे, वही चीजें लिख गई। या तो ऐड कर दो, फिर क्या लिखोगे ln 1 वो 0 हो जाएगा, या फिर बोल दो इसको इंटरचेंज कर दिया, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लग दिया, वो माइनस बाहर ले लिया। अब ये क्या लिखा है इतना पार्ट i, तो i इज इक्वल टू माइनस आई, 2i इज 0, i इज 0। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, बट प्रैक्टिस काफी करनी है डेफिनेटली, ठीक है ना, काफी प्रैक्टिस करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला हाँ एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये भी बहुत जेई में भी इसके ऊपर आया हुआ है, देखना भी ध्यान से क्वेश्चन, x sin x dx डिवाइडेड बाय 4 माइनस cos स्क्वायर x, दैट्स इट। तो करो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन भी होता है जब मतलब क्या बोलते हैं हमारा डिसिमिलर फंक्शन है। तो देखो अगर नीचे 4 माइनस cos स्क्वायर x नहीं होता, देन आई विल थिंक ऑफ बाय पार्ट्स। थिंक क्या मतलब, करते x sin x को। अगर ऊपर x नहीं होता तो मैं क्या करता, cos x को t पुट करके sin x dx इज dt, बट इसमें x इज अ प्रॉब्लमेटिक टर्म है। तो मैंने बोला अगर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई किंग्स रूल, दैट इज a प्लस बी माइनस एक्स, तो चलो लगा के देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। तो देखो साइन पाई माइनस साइन एक्स तो चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ पाई माइनस साइन थीटा होता है। अब ये cos स्क्वायर x लिखा है, वैसे तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, बट पावर इवन लिखा है तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना साइन एक्स पे पड़ेगा ना 4 पे पड़ेगा ना, तो इस पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x के क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, तो चलो लिख लिया मैंने पाई माइनस एक्स, और ये आया साइन एक्स। अब देखना चमत्कार होने वाला है, ऐड करने पे जो x है ना वो गायब हो जाएगा। ऐड करो तो देखो इधर x टाइम्स ये लिखा है, इधर माइनस एक्स टाइम्स ये लिखा है, तो x वाला टर्म कैंसिल हो गया। व्हाट यू लेफ्ट आउट विद, इधर तो लिखो 2i, इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो अंदर क्या बचेगा, x वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई टाइम्स, तो पाई तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है। अब बना sin x dx डिवाइडेड बाय 4 माइनस cos स्क्वायर x। अब क्या करो, cos x को t पुट करो, इसके बाद तुम लोग सॉल्व कर लेना। आई विल राइट डाउन द आंसर, अगर मेरे पास लिखा होगा तो आंसर, या आई हैव द आंसर। आंसर इज पाई बाय 4 ln मॉड ऑफ 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3। मॉड नहीं भी लगाओगे चलेगा, पॉजिटिव दे रखा है आर्गुमेंट, ठीक है। सो अगर नहीं आता है तो मुझे बता पूछ लेना, है सिंपल, cos x को t पुट करोगे sin x dx dt, तो dt अपॉन 4 माइनस t स्क्वायर टाइप का, तो ln वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 ln। अब वो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा है तो 1/2 ln मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा होता है तो क्या होता है 1/2 ln मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। तो दैट यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं 8, इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई x साइन x dx अपॉन 1 प्लस 8 की पावर x, ठीक है। अब देखना, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये भी जेई में भी पिछली बार 2019 में एडवांस का क्वेश्चन आया था इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो एक तो मैंने बोला ये पैटर्न याद रखना, कभी भी x टाइप की चीज दे रखी है तो वी कैन थिंक ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना।
और दूसरी चीज, अब एक एक्सपोनेंशियल टाइप का दिया होता है ना, देन आल्सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल। अब देखो हम डाउन द स्टेप क्या करते हैं, एक दो स्टेप खुद से सोचते हैं विदाउट राइटिंग क्या होने वाला है। देखो मैंने अगर मान लो किंग्स रूल लगाया तो a प्लस बी माइनस एक्स करूंगा, तो a प्लस बी इज जीरो, तो जीरो माइनस एक्स करूंगा, तो मतलब x को आई विल रिप्लेस विथ माइनस एक्स। तो x साइन x में तो कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज x के कारण माइनस आएगा और एक साइन x के कारण माइनस आएगा, तो बेसिकली x साइन x क्या हो जाएगा, वो x साइन x ही रहेगा। चेंज कहां आएगा, बस इधर आएगा। तो इसका जो दूसरा वाला, इसका जो मैं जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद x मतलब x को माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, तो न्यूमरेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर में क्या आएगा इधर 1 प्लस 8 की पावर माइनस एक्स। ध्यान से सुनना, 1 प्लस 8 की पावर माइनस एक्स, तो उसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर एक्स। अब एलसीएम लूंगा तो 8 की पावर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 8 की पावर एक्स। समझ में आ रहा है जो बोलते जा रहा हूं, माइंड में रीड करते जाओ एक बार और। मैंने बोला डिनोमिनेटर पे फोकस करो, 1 प्लस 8 की पावर माइनस एक्स लिखा होगा, उसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर एक्स। एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा 1 प्लस 8 की पावर एक्स और एक 8 की पावर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब मैंने अगर ऐड किया तो इधर तो लिखा है x sin x के साथ 1 न्यूमरेटर में, और जो मेरा नया इंटीग्रेशन बना उसमें क्या लिखा है 8 की पावर x। तो बेसिकली न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा ऐड करने पे 1 प्लस 8 की पावर x। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला आई, तो मैंने ये लिखा, प्रॉपर्टी लगाया ये वाली, तो माइनस पाई से पाई x sin x dx। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा 1 प्लस 8 की पावर x और इधर आएगा 8 की पावर x। अब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा x sin x इंटू 1 प्लस 8 की पावर x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 8 की पावर x लिखा है तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट यू लेफ्ट आउट इज 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई x sin x dx। बस इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, x को फर्स्ट फंक्शन, sin x को सेकंड फंक्शन, x को डिफरेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, क्लियर है ना। चलो तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं इधर, क्या आया हमारा इसका आंसर, बाय पार्ट्स लगा रहा है उसमें और कुछ भी नहीं करना है। इसका आंसर आएगा पाई। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई। ठीक है, चलो तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को होमवर्क पे दे देता हूं इसी की प्रॉपर्टी के बेसिस पे, करना जरूर है। ठीक है ना, और नहीं आता है तो कल की कल ही पूछ लेना, मतलब आज की आज ही। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल और बढ़ाएंगे, मतलब जैसे अभी, क्योंकि अभी इसकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए एक्चुअली, किंग्स प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा। तुम तो क्या करना, सबसे बढ़िया बोर्ड की कोई भी बुक उठाना, ओस वालों तो बेस्ट है, और डेफिनेट के स्टार्ट कर देना। ठीक है ना, नहीं तो एक काम करो, अभी रुको एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि वाली एक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट -A2 है, वो और बता दूं, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ बोर्ड की जो भी बुक्स है तुम्हारी स्टैंडर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो एक काम करता हूं मैं होमवर्क दे देता हूं 4-5। ठीक है, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्वेश्चंस, ये करना जरूर है। ठीक है ना, π/8 से 3π/8 ln ऑफ 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x। दिख रहा है, क्लियरली समझ गए ln आ रहा है, π/2 आ रहा है एडिशन। ठीक है ना, चलो ln आ रहा है, आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो रहा है, ऐसा कुछ तो हो रहा होगा। ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेशन 0 to π/4 0 to π/4 ln ऑफ 1 प्लस 10x dx। ठीक है ना, इसमें 10 क्वाड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बट π/4 माइनस एक्स लगाओगे तो अपने आप चमकेगा तुम्हें। ठीक है ना, नहीं आता तो मैं बताऊंगा ही। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx डिवाइडेड 1 प्लस e की पावर x माइनस π/4 से π/4। तो देखो अभी ये एक्सपोनेंशियल वाला ही आ गया कि जैसे अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ऊपर e की पावर x आएगा, फिर ऐड करूंगा तो 1 प्लस e की पावर x कैंसिल होने वाला है। ठीक है ना, उसके बाद फोर्थ वन इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin 2x इंटू साइन ऑफ π/2। और अच्छा, जिसको भी डाउट आया तो वो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में, टुमारोज लेक्चर आई विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। पांचों के पांचों सॉल्व नहीं करूंगा, जो जिसमें भी तुम्हें डाउट्स आए। ठीक है ना, दैट यू लेट मी नो, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा, बट नॉट सारे, पांचों नहीं करूंगा, 5 दे रहा हूं। इंटीग्रेशन 0 से 2 dx डिवाइडेड बाय, और अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं। ठीक है ना, एटलीस्ट आई शुड नो कि कौन कौन ट्राई कर रहा है। a की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स
+1, ठीक है ना। सो दीज 5 क्वेश्चन विल बी ऑफ होमवर्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन किंग्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और क्या करना है एक बार होने के बाद ना, मतलब मेरा मानना ये है कि इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने आज के क्लास में लिए ना, जैसे इससे पहले 8 9 लिए और 5 13 14 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, इन्हीं को एक बार दोबारा लगा लेना तो मन में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो क्या करो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, टॉपिक होगा किंग्स रूल वगैरह करके, या फिर ये प्रॉपर्टी लिखी होगी, उसके नीचे जो भी सॉल्व एग्जांपल है या फिर अनसॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो तुम अभी के अभी कर लेना, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट टुडे, थैंक यू।